नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। त्योहार शुरू हो चुके हैं और हम सब त्योहारों का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं। तो त्योहारों का भरपूर आनंद कैसे ले सकते हैं? तो काम करने में अभी समय है, कामों की सूची बना लीजिए। इससे जब आप बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको काम करने में बड़ा आनंद मिलेगा। सबसे पहले सजावट की तैयारी करिए। त्योहार के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि हम घर की सजावट कैसे करें। पूरा दिन हमारा यही सोचने में निकल जाता है, लाइटें कैसे लगाएं, फूल कैसे लगाएं, तोरण कैसा लेकर आएं, किस दीवार पर कौन सी सजावट जचेगी, कौन सी चीज़ें जचेंगी, इन्हें कहाँ कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए पहले से प्लान करके रख लें, ताकि दिवाली वाले दिन या और किसी त्यौहार वाले दिन जब आपको सजावट करनी हो तो आपको ये मुश्किल ना आए कि आपको सामान कहाँ पे और कैसे लगाना है। और आप अपना सामान लाकर सैनिटाइज कर कर रख लीजिए। जब आप काम करने लगेंगे तो आपका काम जो है झटपट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आता है हम डिज़ाइनिंग कैसे करें। हर घर में रंगोली बनती है, तो रंगोली बनाने के लिए अभी बहुत समय है। तो हम चाहें तो घर पर भी रंगोली के डिज़ाइंस की जो है कटिंग कर सकते हैं। तैयारी अभी से करनी होगी, किस जगह पर लगाना है, कौन सी जगह पर अच्छी लगेगी, कौन से डिज़ाइन करने हैं, रंग कौन से लगेंगे, किस तरह की रंगोली हमने बनानी है। हमने चावल की रंगोली बनानी है, हमने कलर्स की रंगोली बनानी है, हमने फूलों की रंगोली बनानी है, हमने आटे में कलर मिक्स करके उसकी रंगोली बनानी है। क्या हमारे पास रंगोली बनाने के लिए छन्नियाँ अवेलेबल हैं? नहीं है तो बाज़ार से ले लें। क्या हमारे पास रंगोली बनाने के लिए हमारे पिछले डिज़ाइन जो हमने ख़रीदे थे वही काम आ जाएंगे, या कुछ नए हमने उसमें कलाकृति करनी? तो वो सब पहले से आप ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। और जब आपके पास सामान पहले से होगा तो उस समय जो इस समय हालात चल रहे हैं, बाज़ार में भीड़ नहीं लगेगी, रश नहीं लगेगा और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी तैयारी आती है लेडीज़ के लिए, रसोई की तैयारी। अब रसोई की तैयारी भी हमें पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि दिवाली के दिनों में या त्योहारों के दिनों में लोग बहुत ज़्यादा घरों में आते जाते हैं। हालांकि अभी रिस्ट्रिक्टेड है, बट अब एक एक दो दो करके तो लोग एक दूसरे के घर में आते जाते हैं। तो वो पहले से तैयार कर लेंगे किस दिन हमने कौन सा पकवान बनाना है, क्या उसका सारा सामान हमारे पास घर पे। और पकवान ऐसे बनाए जो इंस्टेंट वाले हों, कि आप बना के रख दें और जब मेहमान आए तो आप उन्हें इमीडिएटली रेडी टू सर्व वाला सामान हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और बार की भागा दौड़ी से बच जाएंगे, क्योंकि इस समय बाहर जाना भी जो है वो बहुत सुरक्षित नहीं है। कोई नया व्यंजन आजमाना है तो उसकी रेसिपी पहले से ही घर पे ट्राई कर लें। इसके बाद है हमने सजावट की तैयारी कर ली, हमने रंगोली का डिज़ाइन चूज़ कर लिया, हमने क्या क्या पकवान बनाने हैं उसकी तैयारी कर ली। अब ये तो है हमारे उस दिन के 2 दिन का काम। अब हमें लगता है कि हमारा जो फर्नीचर है, अलमारियाँ हैं, रसोई के कैबिनेट्स हैं, वो बड़े पुराने और फीके पड़ जाए हैं। तो अब हमें लग रहा है कि इस समय कोरोना महामारी के टाइम पे हमारा खर्चा करने का मन नहीं है। कैसे उनको चीज़ों को ठीक करें, कैसे सेट करें, और फिर त्यौहार आने से पहले इन सामानों को कैसे नया करें। तो हमें क्या करना है, एक कोई क्लीनिंग करने वाला बुला लीजिए। जो जनरल आपका घर पे जो लेडी या स्वीपर काम करती है उससे वो काम नहीं होगा। स्पेशल क्लीनिंग जो करते हैं उनको आप बुला लीजिए। जब वो क्लीनिंग करेंगे तो आपका फर्नीचर, आपकी किचन, आपके बर्तन वो एकदम से चमक उठेंगे। और उसकी प्लानिंग कर लीजिए कि पहले से, ताकि अगर जैसे सपोज़ आपने किचन साफ़ करानी है तो खाने की प्लानिंग आपको एक दिन पहले से करनी पड़ेगी, कि उस दिन आपको खाना पहले जल्दी से बनाकर बाहर रखना पड़ेगा, ताकि उनको किचन जो है पूरी फ्री मिल जाए। इसी तरह से जब वो किचन साफ़ करके आए तो आपका ड्राइंग रूम या बाकी जगह का जहाँ जहाँ फर्नीचर पड़ा है वहाँ से आप क्लीनिंग करा लें। और अगर आप वो नहीं कराना चाहते तो फर्नीचर पे जो है आप वार्निश का एक कोट दे दीजिए। वो अपने हाथ से आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। उससे क्या है, फर्नीचर बिल्कुल नया लगना शुरू हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है वॉलपेपर। अब हमें लगता है हमारी दीवारें हैं, अच्छा नहीं लग रहा भाई, दीवारें ऐसे ही शांत हैं, हम किसी को घर नहीं बुला रहे, तो आप ऑनलाइन वॉलपेपर स्टिकर आते हैं। अब वो वॉलपेपर स्टिकर लगाइए। जैसे मैंने बताया कि पहले से प्लानिंग करके रखिए। तो जब आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो वो वॉलपेपर स्टिकर को लगाने में
आसानी हो जाएगी और आप जगह जगह पे वो वॉलपेपर स्टिकर लगा के दीवारों की शोभा को बढ़ा सकते हैं। दियो वाली वॉलपेपर लगा सकते हैं या गणेश जी लक्ष्मी जी जो है वॉलपेपर वो बड़ी आसानी से उस पर लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। उसके बाद जैसे अब हमें लग रहा है कि हम इस महामारी के चलते कहीं बाहर नहीं आ जा पा रहे और हमें दिए बनाने हैं, तो आप घर में जितने आपके पास छोटे छोटे कुछ ग्लासेस हमारे पास रहते हैं, जैसे कंच वाले ग्लासेस हैं जो हम हमारे कहीं भी यूज़ नहीं होते, तो उन कंच वाले ग्लासेस में पानी और कलर डालकर उसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं और उसमें आप बाती लगा सकते हैं। तो वो उसके अंदर, या जो बाज़ार से आईवी कैंडल है वो ग्लास के अंदर आप छोटा करके जला दीजिए, तो उससे भी आपका वो बिखर जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर जब आपने कलर डाल दिया तो ग्लास कलरफुल ऑलरेडी हो गया, आपको बाज़ार से ख़रीदने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे करके अगर आप त्योहारों में थकना नहीं चाहते तो किसी क्लीनिंग एजेंट वाले को बुला लीजिए, तो उससे आपकी सफाई जो है वो जल्दी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ये हैक्स पसंद आए, तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। त्योहारों को मज़ेदार बनाइए।